और फाइनेंस का सारा बंदोबस्त अनवर ने करवाया। इसी सिलसिले में मुझे 4 से 5 दिन के लिए दुबई जाना होगा। लेकिन ये तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम्हें किसी गैर के पास जाने की क्या जरूरत थी? आप आज से ये तुम्हारे साथ रहेंगे। आप बेफिक्र रहें, मैं आप दोनों को किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। FIR कटवाओगे तो पुलिस वाले यहाँ आना जाना शुरू कर देंगे। लोग देखेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे, जाने कैसे कैसे। क्या नहीं, बस पुलिस इस घर में हरगिज नहीं आएगी। जनाब जरा उन बच्चियों को तो बुलाइए, उस वारदात के बारे में चंद उनसे सवालात करने। कैसे सवालात? यही कि वो लोग दिखने में कैसे थे और उस वक्त क्या कुछ हुआ। मेरी बच्चियां किसी के सामने नहीं आएंगी, ना ही हमें रिपोर्ट करवानी है। इस शहर में कितनी वारदातें होती हैं, आज तक किसी को पकड़ा है आपने? इन हालात के मुताबिक शायद आप ठीक फरमा रहे होंगे, लेकिन हम लोगों को अपना काम तो हर हाल में करना है ना। लेकिन मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करानी। देखिए बड़े साहब। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आप जा सकते हैं, प्लीज। ठीक, जैसे आपकी मर्जी। तुम्हें किसने कहा था पुलिस को लेकर आओ? अब मियां, अनवर भाई ने तो हमारे साथ अच्छा करने की कोशिश की है। ये कौन होता है हमारी भलाई करने वाला? इसे किसने ये हक दिया है हमारे खानदान के बारे में फैसला करने का? अभी मैं जिंदा हूं हसन मियां, मेरे अलावा किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो मेरे खानदान के बारे में कोई फैसला करे, समझे आप? जुर्म हुआ है, पुलिस का आना तो बनता था। आगा जी, जुर्म को छुपाना भी जुर्म की हैसियत ही रखता है। जरा अपने उसूलों से हटकर सोचिए, क्या ये सही है? अब मियां, अगर हम इसी तरीके से करेंगे तो जराइम पेशा अफराद के हौसले तो और बढ़ेंगे। अनवर भाई ने जो किया है वो सही किया है। बस बस खामोश हो जाओ, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, और तुम जा सकते हो यहां से। अनवर भाई, तुम कौन होते हो शुरू रखने वाले? जब मैंने कहा है चले जाओ तो वो जा रहा है। तुम्हें मुझसे ज्यादा अकल आ गई है क्या? तुमने अभी जिंदगी को देखा कहां है? चलो जाओ अंदर चलो। लो पानी पी लो। और इस हालत में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे नहीं चाहिए। क्यों इतना परेशान हो रही हो? और सब परेशान हो जाएंगे। पानी पियो। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना परेशान हो? क्या हुआ मेरी बेटी को? अब्बा मियां, आपने खिड़की दरवाजे चेक किए? बंद है ना अब्बा मियां? वो लोग दोबारा ना आ जाए। कोई नहीं आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये डर अपने दिल से निकाल दो। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना। लेकिन अब्बा मियां, आपने खुद से चेक किया ना, सही तरीके से बंद है। मैं हूं ना तुम्हारे पास बेटा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब तुम्हारे अब्बा मियां तुम्हारे साथ है ना, और तुम अकेली थोड़ी, सब लोग हमारे साथ हैं। लेकिन अब्बा मियां, आप प्लीज मेरे साथ रहना, मत जाए यहाँ से। हाँ, मैं यहाँ बैठा हूँ। चलो तुम ऐसा करो, थोड़ी देर सो जाओ। चलो शाबाश, है ना? मैं बैठा हूँ, सो जाओ, आराम करो। अब्बा मियां, प्लीज कहीं मत जाइएगा।
नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। हेलो। हाँ दानियाल। क्या हो रहा है मैडम? कुछ नहीं, बैठी हुई थी। अकेली बैठी हुई हो क्यों? सब कहाँ हैं? बच्चों सो रही हैं। अब्बा मियाँ किसी काम से बाहर गए हुए। क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम्हारी आवाज कुछ परेशान सी लग रही है। बस वैसे ही, अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है। अबीरा और हसन भी अपने काम में मसरूफ हैं। अमल भी नहीं है। तुम कब आओगे? जल्दी आ जाओ ना। अरे अरे, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। दरअसल तुम शुरू से भरे घर में रही हो तो तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। मैं अपना काम जल्दी खत्म कर कर वापस आ रहा हूँ। और हाँ, परेशान ना, मुझे काम से जाना है, तो पापा को मेरी तरफ से पूछ लेना और मामू मियाँ को सलाम कहना। मैं रात में दोबारा कॉल करूँगा। और हाँ, तुम्हें आइंदा कभी तन्हाई का एहसास नहीं होने दूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अमल बीबी, ये जूस पी लो। आप फिर खाने पीने का सामान ले आए, मुझे मुझे नहीं पीना। डॉक्टर ने आपको अच्छे से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा खाने को कहा है। ये लीजिए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमेशा खाती पीती रहूं। फल भी कोई खाना होता है? लोग तो फल खाने के बाद खाते हैं और आप कह रही हैं। अभी तक आगा जी का फोन भी नहीं आया। एक बात कहूँ? पूछे। आप जवान हैं, खूबसूरत हैं और वो ढलती उम्र के, ये रिश्ता कैसे हो गया? और रिश्ते तो वैसे भी बराबर की उम्र के अच्छे लगते हैं। सुल्ताना बीबी, यही दुनिया है और जरूरी नहीं है कि जो नजर आए वो हमेशा बुरा ही हो। अगर मैं गलत नहीं समझ रही तो आप उनकी बेटी की उम्र की तो होंगी। आप सही समझ रही। फिर क्यों? आपको तो आपकी उम्र के बराबर अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल सकता था, फिर ऐसा आपने क्यों किया? हाँ, ऐसा हो सकता था, लेकिन जो रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, तकदीर में लिखे हुए होते हैं, जिंदगी में आपको वही मिलता है। क्या आप खुश हैं? जी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल करते हैं। जिंदगी में एक औरत को और क्या चाहिए? वो तो सब ठीक है, आप कहती हैं तो मान लेती हूँ, लेकिन मेरा दिल ये बात मानने को नहीं करता। इस शख्स को इसकी आखिरी हद याद दिलानी पड़ेगी, अच्छी तरह से याद दिलानी पड़ेगी। समझता क्या है अपने आप को? हाँ अमल, सारा दिन हो गया आगा जी, आप मिलने नहीं आए। मैं जरा मसरूफ हूँ। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है। आप कब आएंगे? कल चक्कर लगाऊंगा। अच्छा, इस वक्त मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। सारा दिन हो गया, कॉल पे भी एक दफा नहीं पूछा कि मेरी तबीयत ठीक भी है या नहीं। पता नहीं क्या हो गया आगा जी। मैं कमली, मेरा दर्द न जाने, दर्द न जाने कोई। मैं कमली, मेरा दर्द न जाने, दर्द न जाने कोई। ख्वाब
ख्वाब मेरे चूर हुए, बंधन सभी छूट गए। तो क्यों चले गए आप? है मेरी एक पहेली, मेरे बाबा की बहुत अकेली पड़ गई। ऊंची हवेली, मेरे क्यों चले गए? बाबा की ऊंची हवेली, मेरे बाबा की ऊंची हवेली, मेरे बाबा की ऊंची हवेली। बाबा। ये लो, थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। तुम ले जाओ इसे, वरना जो खाया है वो भी निकाल दूंगी। किंजा कहाँ है? बताया तो है, अबीरा उसे कमरे में सुला रही है। तनवीर को यहाँ आते हुए देखा था मैंने, और पमिया के साथ आया था। मैं जानती हूँ ये सब भी उसी ने करवाया है। तुम कितना गलत सोचती हो ना तनवीर भाई के बारे में। इतना गलत मत सोचो किसी के बारे में। और इस वक्त सबसे ज्यादा सहारा तनवीर भाई का है। तुम पागल हो गई हो? वो अपनी बीवी और बेटी का सहारा न बन सका, अब्बा मियाँ का सहारा क्या बनेगा? पता है मुझे, फिर कोई नई चाल चल रहा है। मैं तो चली गई थी ना हॉस्पिटल, आया होगा पीछे, उठाया होगा उसने किंसा को अपनी गोद, आंखों से आंसू बहा के ड्रामे कर रहा होगा मोहब्बत के। कोई ड्रामे नहीं कर रहे थे। किंजा उनकी भी बेटी है। उन्होंने उसे गोद में उठाया था, प्यार किया, रो रहे थे। और फिर उनकी बेटी पर डाकुओं ने गन रख दी। क्या बीत रही होगी उन पर? वो तनवीर की नहीं, मेरी बेटी। हाँ, वो तुम्हारी बेटी है। कम से कम अपने हाल पर रहम करो। ऐसा ना हो कि जो तुम खोना नहीं चाहती वो तुम खो दो। कम से कम आमिर भाई की निशानी का तो ख्याल रखो, खुद का ख्याल रखो। वरना क्या जवाब दोगे आमिर भाई को? हाँ? अब्बा मियाँ कहाँ है? अपने कमरे में। तुम उनसे कहो मैं छोड़ कर ना जाए। वो कहीं नहीं जा रहे, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तुम दानी भी तो नहीं आया ना, उसको बुलाओ, उसको बताओ ना। एनिया ने मना किया है उसे कुछ बताने से। अच्छा, तो अमल को बुला दो। तुम एक काम करो, जाओ मुझे फोन ला के दो, मैं खुद उससे बात करती हूँ। बुलाओ उसे। मैंने कहा ना परेशान मत हो। लो, थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। तुम बस मुझे फोन ला दो, मैं बात करूँ उससे, बुलाऊं उसे यहाँ पर। इतना सब हो गया, वो कहाँ है? क्यों नहीं आ रही? इसे कैसे अकेला छोड़ दी? अमल, अमल मेरी बात सुनो। मैंने कोई बात नहीं सुनी। अमल मुझे 1 मिनट तो दो। अमल, अमल प्लीज, अमल प्लीज, अमल। चले भाई चले। अमल मेरी बात तो सुनो। चले भाई। अमल। वो मियाँ बच्चों को वहशत के दौरे पड़ रहे हैं।
बस यही कह रही है अमल और दानी को बुला लो। तुम जाओ उसके पास, उसे समझाओ, उसे संभालो किसी तरह से। जाओ, जाकर उसे संभालो। आमिल, आगा जी प्लीज थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाए। मैं नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। आगा जी मैं घबरा रही हूँ। भाई क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो? मैं यहाँ अकेली बेजार हो रही हूँ और आप कह रही हो कि मैं बेवकूफी की बातें कर रही हूँ। प्लीज आगा जी, मुझे नहीं पता, आप किसी भी तरह जल्दी से यहाँ आ जाए। बच्चे जैसी बातें मत करो अमल, आराम से रहो, सुकून से रहो। दिल घबराने की क्या बात है? आराम से रहो, बस खत्म करो इस बात को। मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। क्यों परेशान है? क्या हुआ है? सोफिया की तबीयत ठीक नहीं है अमल। सूफिया की तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ है सूफिया को? क्या हो गया था? अरे घर में डाकू घुस आए थे, उस पर दहशतदारी हो गई है, डर रही है, घबरा रही है। घर में डाकू? इतनी बड़ी बात हो गई, आप मुझे अभी बता रहे? मुझे नहीं पता, मैं अभी आ रही। नहीं, खबरदार खबरदार, जो तुम इस तरफ आई। तुम क्या चाहती हो? मुझे झूठा साबित करना चाहती हो? कोई जरूरत नहीं तुम्हारे आने की, आने भी नहीं है घर पर। मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, सूफिया बहुत ज्यादा खौफजदा है, बस और कुछ नहीं है। सिद्रा और अबीरा संभाल रहे हैं उसे, लेकिन तुम बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करना। ठीक है। आप सोने चली जाएं सुल्ताना बीबी, मैं सो जाऊंगी बाद में, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। वो तो सब ठीक है, ये बताया कि आपका माँ बाप नहीं है, आपका मैका कोई नहीं है? नहीं। आप इस हालत में, यकीनन जिस हालत में आप हैं, इस हालत में आपको आपकी माँ की बहुत ज़रूरत है। और लड़कियां अपने दुख सुख इस हालत में अपने माँ से ही शेयर करती हैं। मेरी कोई हैसियत तो नहीं, कोई मेरी औकात तो नहीं, लेकिन फिर भी आप मुझे अपनी माँ समझ सकती हैं। आप मेरी फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ बच्चों के बताए बगैर उनकी आंखों से, उनके चेहरे से उनके सारे दुख समझ जाती हैं। वही दुख और वही दर्द मैं तुम्हारी आंखों से भी समझ सकती हूँ। बस बहुत उदास हो गई तुम, अब मैं मज़ीद तुम्हें उदास नहीं देख सकती। अपने दुख सुख तुम मुझसे कह सकती हो, अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकती अब मज़ीद। जो भी बात कहनी हो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मुझे अपनी माँ की हैसियत से तुम समझ सकती हो। परेशान मत होना बिल्कुल, ठीक है? उदास भी नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मत मार किंजा, 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 क्या हो गया बच्चों? क्या वो लोग मार देंगे मेरी बच्ची को? कौन मार देगा? किंजा कहाँ है? किंजा कहाँ है? किंजा अबीरा और हसन के साथ सो रही है। तुम जाओ, हसन को बोलो हवेली के दरवाजे बंद करे। सारे दरवाजे देख लिए, सब बंद है, कुछ नहीं खुला। देखो हमारे कमरे का दरवाजा भी बंद है, कोई नहीं आ रहा है। तुम क्यों इतना परेशान हो? अगर किंजा उठ गई तो और ज्यादा परेशानी होगी। सो जाओ, मैं यही हूँ और यहाँ कोई नहीं आ सकता। सो जाओ। कोई नहीं आ रहा है।
ज्यादा बात तो मैं तुमसे करना नहीं चाहता। आखिरी मर्तबा कह रहा हूं तुमसे, दूर हो जाओ मेरे खानदान से और मुझसे। सुना तुमने? अब मियाँ मुझे सैलरी मिली है, मैंने सोचा था सबसे पहले आपको दूंगा। अच्छा सुनो, कोई लाहौर आ रहा है, वो तुमसे मिलना चाहता है, तो एड्रेस मुझे याद नहीं है, तो तुम अगर बता दो तो मैं एड्रेस दे दूँ इसको।